हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब लोग बढ़िया रहेंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटीआर 4 में जो प्रॉब्लम हो रही है बहुत सारे टैक्स पेयर्स को, उसके रिगार्डिंग। सो जीएसटीआर 4 में प्रॉब्लम क्या हो रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम हो रही है नेगेटिव कैश लेजर बैलेंस की। पहले जो प्रॉब्लम थी एक साल पहले नेगेटिव लाइबिलिटी रजिस्टर की थी। अभी प्रॉब्लम है नेगेटिव कैश लेजर की। दोनों प्रॉब्लम्स रिलेटेड है एक्चुअली। नेगेटिव लाइबिलिटी का प्रॉब्लम क्यों आया था? बिकॉज 1920 में एंड 2021 में जीएसटीआर 4 फाइल करते टाइम टैक्स पेयर्स ने टेबल 6 फेल नहीं किया था। वहां पे पोर्टल का भी मिस्टेक था। पोर्टल ने हम लोग को अलाउ किया था विदाउट फिलिंग दैट पर्टिकुलर टेबल। पोर्टल अलाउड अस टू फाइल जीएसटीआर 4, जो कि एकदम गलत था एक्चुअली। अगर कोई भी रिटर्न में कुछ भी मैंडेटरी होता है, कंपलसरी होता है, तो उस रिटर्न फॉर्म को आप तब तक फाइल नहीं कर सकते तब तक वो पर्टिकुलर फील्ड आपने फिल नहीं किया है, मैंडेटरी फील्ड। बट यहाँ पे पोर्टल का मिस्टेक था। फिल नहीं किया, फिर भी उन लोग ने हमको अलाउ किया फाइल करने को। ये एक पोर्टल का मिस्टेक था। तो पोर्टल ने क्या किया, उस पर्टिकुलर मिस्टेक की वजह से हमारी जो भी लाइबिलिटी थी उसको नेगेटिव कर दिया। अब यहाँ पे दो चीज आती है, नेगेटिव लाइबिलिटी एंड नेगेटिव कैश लेजर। नेगेटिव लाइबिलिटी मीन्स, पहले लाइबिलिटी का मीनिंग होता है समथिंग पेएबल फ्रॉम आवर एंड, मीन्स टैक्स पेएबल। टैक्स पेएबल अगर नेगेटिव हो गया, इसका मीनिंग्स वी हैव पेड एक्सेस टैक्स। तो हमको जो सब्सिक्वेंट पीरियड में जो टैक्स पेएबल रहेगा वो हमको पे नहीं करना है। जितना नेगेटिव पड़ा है उसमें एडजस्ट हो जाएगा। सो वो एडजस्ट हो रहा था। बट CMP 8 फाइल कर रहे थे हम लोग 21-22 का। उस टाइम टैक्स पेयर्स ने क्या किया, बहुत सारे टैक्स पेयर्स ने CMP 8 में जो 21-22 फर्स्ट क्वार्टर का CMP 8 था उसमें एडिशनल अमाउंट ऐड करके, बिकॉज पोर्टल जितना नेगेटिव था उतना हमको पोर्टल अलाउ नहीं कर रहा था पेमेंट के लिए। उस नेगेटिव को हमने CMP जो हमारा फर्स्ट फर्स्ट क्वार्टर का टर्नओवर था टैक्स पेबल में ऐड करके हमने पेमेंट कर लिया। कुछ टैक्स पेयर्स ने DRC 3 के थ्रू पेमेंट कर लिया रिकनसाइल्ड, डन डना डन, मतलब जॉब डन हो गया हमारा। कि भाई वहां पे लाइबिलिटी नेगेटिव शो हो रहा था, यहाँ पे हमने पेमेंट कर लिया, सो नेगेटिव एंड पेमेंट करने के बाद नलीफाई हो गया। डिपार्टमेंट क्या हुआ, GSTN पोर्टल स्टार्टेड रिकन्सिलिएशन इन 22-23। लाइक अभी रिसेंटली 25 अप्रैल को डिपार्टमेंट की तरफ से रिकन्सिलिएशन स्टार्ट हुआ। वो एक साल बाद लेट है एक्चुअली पोर्टल, बिकॉज ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैव रिकन्साइल्ड दोस थिंग। उन्होंने रिकन्साइल कर लिया एक साल पहले ही, अप्रैल 21 में रिकन्साइल कर लिया उन लोगों ने। तो अभी नेगेटिव कैश प्रॉब्लम आ रहा है। नेगेटिव कैश का मीनिंग है कि कैश जो हमारे सेम लाइक पेटीएम वॉलेट, जीएसटी का भी एक वॉलेट है कैश लेजर, उसमें हम लोग को फॉर मेकिंग टैक्स पेमेंट वी हैव टू डिपॉजिट सम अमाउंट इन दैट एंड देन वी कैन मेक टैक्स पेमेंट। वहां पे अगर नेगेटिव शो हो रहा है, इसका मीनिंग जो हमारा एक्चुअल टैक्स पेबल है उसके एडिशनल जो जितना वो नेगेटिव है वो तो पे वो हमको और पे करना पड़ेगा। इट मीन्स टू नलीफाई, जो जितना हमारा नेगेटिव लाइबिलिटी था डिपार्टमेंट ने उसको अभी रिकनसाइल किया, उसका वजह से वहां पे नेगेटिव बैलेंस शो हो रहा है। सो ये पोर्टल का मिस्टेक है एक्चुअली। एंड पोर्टल अपना मिस्टेक क्या कर रहा है, हम लोगों पे थाप रहा है। मतलब टैक्स पेयर्स एंड प्रोफेशनल्स को दे आर सेइंग टू मेक पेमेंट फर्स्ट एंड देन गो फॉर रिफंड। सो अभी डिपार्टमेंट की तरफ से जो एडवाइजरी आई है या फिर जो सॉल्यूशन आया है वो सॉल्यूशन ये है कि आप लोग क्या करो, जितना वहां पे नेगेटिव कैश लेजर शो हो रहा है उसको आप पेमेंट कर लो एंड देन गो फॉर रिफंड। But as per me, this is not a very like convenient way for this particular problem, and it is not in the public interest or taxpayers interest, because taxpayer जो composition taxpayer कौन होता है, already he is a small businessman, because कंपोजिशन का मीनिंग है जिस लाइक जिसका टर्नओवर अप टू कुछ सर्टेन लिमिट, जैसे 1.75 CR का लिमिट है अभी, और कुछ और भी स्टेट्स में अलग लिमिट है। उस लिमिट तक जिसका जितना टर्नओवर है वो लोग ही कंपोजिशन ऑप्ट कर सकते हैं। तो कंपोजिशन ऑप्ट करने वालों को ऑलरेडी मतलब वो स्मॉल बिजनेसमैन है, उनके पास कैश का क्रंच रहता है, एंड नाउ यू आर सेइंग टू मेक कैश पेमेंट एंड रिफंड लेना इन जीएसटी इज नॉट सो इजी, बिकॉज वी हैव बीन इन रिफंड फॉर जीएसटी एंड एज पर एक्सपीरियंस वी आर सेइंग जीएसटी में रिफंड डिपार्टमेंट से बात हुआ रिसेंटली अभी। तो उन लोग का सेम वही रिफंड प्रोसेस है, कोई इसमें एडिशनल वो नहीं है कि कुछ मतलब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए रिफंड का प्रोसेस स्मूथ किया गया हो या फिर कुछ और किया गया हो। वैसा कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस है। जीएसटी RFT 01 फाइल करो, then visit department, and if CTO asking additional information to us, then we may have to submit those additional information, and CTO may deny to us for refund also. So ऐसा काम करना ही क्यों, पेमेंट करके फिर रिफंड लेना एंड ऑल दोस थिंग्स, मतलब अननेसेसरी जॉब है। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज वेस्ट है, एक प्रोफेशनल का काम वेस्ट कर रहे हो आप, मतलब उनका टाइम वेस्ट कर रहे हो। सेकंड, ऑफिसर का टाइम वेस्ट कर रहे हो। और जीएसटी ऑफिसर्स, उनको हमारा रिफंड एप्लीकेशन स्क्रूटनाइज करना पड़ेगा अगेन से, बिकॉज दे हैव टू ऑथराइज द रिफंड एक्चुअली। सो ना तो रिफंड के लिए उन्होंने कुछ ऐसा स्मूथ वे बनाया है और ना ही कुछ ऐसा मतलब अलग तरीके से कोई सॉल्यूशन दिया है। सो एज पर मी दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट। सो जहां तक मुझे लग रहा है डिपार्टमेंट पोर्टल कुछ ना कुछ करेगा, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। मीन्स
जो नेगेटिव कैश शो हो रहा है उसको या तो नलीफाई करेगा, या फिर सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है कि जो रिफंड का मैकेनिज्म है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए रिफंड को थोड़ा स्मूथ करने का वो लाइक थोड़ा अच्छे से करेंगे, मतलब ऐसे करेंगे कि भाई सिंगल एप्लीकेशन पे और जितना कम टाइम हो सके उतने कम टाइम में रिफंड दे दे, बिकॉज रिफंड का अभी जो टाइम है वो है 15 to 60 डेज, बिटवीन 15 to 60 डेज रिफंड इश्यू होता है। सो मेरे हिसाब से इन दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन करेंगे। प्रायोरिटी मेरे हिसाब से मैक्सिमम तो कैश को नलीफाई कर लेंगे, बिकॉज उसके मतलब वो बेस्ट ऑप्शन है डिपार्टमेंट के पास भी, पोर्टल के पास भी। सीबीआईसी से बात हुआ हमारा, लाइक सो मेनी प्रोफेशनल्स एंड टैक्स पेयर्स स्पोक टू सीबीआईसी आल्सो एंड द जीएसटीएन पोर्टल आल्सो, एंड मेड रिक्वेस्ट टू द जीएसटीएन पोर्टल एज वेल एज सीबीआईसी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, बिकॉज जीएसटीआर 4 का डेट ऑलरेडी 30 अप्रैल था जो जा चुका है, एंड वी मे हैव वी ऑलरेडी बेयरिंग द लेट फीस, बिकॉज 30 अप्रैल को फाइल करना था। अभी हम लोग को पर डे 50 रुपीज, जिनका मतलब टर्नओवर है 50 रुपीज पर डे, दे आर फेसिंग फॉर दिस पर्टिकुलर लेट फीस। और फाइल नहीं करने का रीजन सिर्फ एक ही है, वहाँ पे नेगेटिव कैश शो हो रहा है, और उसने वो डिपार्टमेंट बोल रहा है उसको आप पेमेंट करके फिर आप फाइल कर सकते हो, बट दैट इज नॉट द कन्वीनियंट वे फॉर द टैक्स पेयर। सो मेरे हिसाब से अगर आप वेट कर सकते हो वेट करो। डिपार्टमेंट का साइट कल भी डाउन टाइम था एक्चुअली, मेंटेनेंस के लिए गया था कल, 2 दिन के लिए जाना था एक्चुअली, अप टू 5 AM तक था बोला था उन्होंने, बट एक्चुअली पता नहीं क्या डिपार्टमेंट ने अगेन 1 घंटे बाद में ही वो मेंटेनेंस हटा के साइट को अगेन लाइक पोर्टल को अवेलेबल करवा दिया। मेरे हिसाब से अवेलेबल क्यों करवाया, बिकॉज वीक डेज में लाइक 4 आज और कल का टाइम था मेंटेनेंस का, वीक डेज में टैक्स पेयर्स बहुत सारे काम करते हैं, सो इसका वजह से डिपार्टमेंट ने क्या किया, अभी वीक डेज में उसको नहीं रखा है। व्हाट आई फील पर्सनली, वीकेंड के टाइम पे लाइक संडे और सैटरडे को आई थिंक वो मेंटेनेंस में लेके जाएंगे पोर्टल को, एंड उस टाइम वो लोग मेरे हिसाब से इसको सही कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को। तो जिन टैक्स पेयर्स ने जीएसटीआर 4 फाइल नहीं किया है, वेट फॉर लाइक सम मोर 2 or 3 डेज, बिकॉज एडिशनली हम लोग पे कर रहे हैं एनीवेज। ये मेरा ओपिनियन है, अगर आप चाहो रिफंड वाला जो डिपार्टमेंट ने सजेस्ट किया है वे कि भाई फाइल पेमेंट करके रिफंड ले लोगे, वो भी आप चूज कर सकते हो। व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज लाइक, मेरा सजेशन है कि आप अगर वेट कर सको वेट कर लो, बिकॉज डिपार्टमेंट कुछ अच्छा वे लेके आएगा। दो ऑप्शन हो सकता है, फर्स्ट ऑप्शन दे में लाइक नलीफाई दिस नेगेटिव कैश लेजर, सेकंड ऑप्शन दे में स्मूथ थोड़ा मतलब जो रिफंड प्रोसेस उसको स्मूथ कर सकते हैं, उसको बेटर बना सकते हैं, सो दैट टैक्स पे कैन गेट बेनिफिट टू इट। एंड थर्ड वे और हो सकता है कि डिपार्टमेंट किसी की सुने ही ना, मतलब पोर्टल किसी की ना सुने, एज इट इज जो पहले हुआ है कि पोर्टल इज लाइक नो आई एम द प्रो पर्सन एंड मेरी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं हुआ था। सो वो लोग हो सकता है कि आपको कुछ भी मतलब रिलीफ ना दे, इन दैट केस आपको पेमेंट करके रिफंड लेना ही पड़ेगा, वो एक अलग बात है। सो बट मेरे हिसाब से व्हाट आई फील, मेरे इंस्टिंक्शन है कि भाई डिपार्टमेंट इसको मतलब टैक्स पेयर्स के हिसाब से बेनिफिट में सही कर लेगा और नलीफाई कर लेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड दीज आर द लाइक सम एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन टू जीएसटीआर 4 जो अभी नेगेटिव कैश रजिस्टर हो रहा है, मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेड सॉल्यूशन है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड होप फॉर द बेस्ट डिपार्टमेंट हमारी बात सुने एंड सही करे। थैंक यू।